सूरज की पहली किरणें दरख्तों के पत्तों से छिन कर आ रही हैं। माशा खुशी से गुनगुनाती जंगल में टहल रही है जब अचानक वो एक चमकते हुए नीले पानी की बाल्टी देखती है जिसमें 3 सुर्ख सेब तैर रहे हैं। वाह, ये तो जादुई सेब लग रहे हैं। रीछ लकड़ियां जमा करता हुआ आता है। वो सेब देखकर चूक जाता है। माशा, ये आम सेब नहीं है, ये जंगल के पुराने जादूगर ने छुपाए थे। तो फिर हम उनके साथ एक मुहिम पर चलते हैं। माशा और रीछ सेब को बाल्टी में लेकर जंगल के अंदरूनी हिस्से में निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बोलने वाला अलू मिलता है जो कहता है, उन सेबों से जंगल की बहार वापस आ सकती है, मगर तुम्हें 3 मुश्किल इम्तिहान देने होंगे। एक टूटे हुए लकड़ी के पुल को पार करना। माशा फुर्ती से गुजर जाती है। रीछ को एहतियात से चलना पड़ता है। गार के अंदर बहुत सारे जुगनू थे। माशा ने गार के अंदर जुगनुओं को जमा करके रोशनी बनाई। एक पुराना गीत गाना जिससे जादू टूट जाए। रीछ की गहरी आवाज और माशा की शौख आवाज मिलकर गीत मुकम्मल करती हैं। जैसे ही गीत खत्म होता है, सेब रोशनी बखेरने लगते हैं। पूरा जंगल फूलों और सब्ज घास से भर जाता है। जानवर खुशी से नाचने लगते हैं। माशा और रीछ खुशी से झूम उठते हैं। देखा रीछ, मुहिम का मजा ही अलग है। हाँ माशा, लेकिन अब थोड़ा आराम भी कर ले। माशा खुशी से रीछ को गले लगाती है। एक दफा का जिक्र है। एक खूबसूरत और हरे भरे जंगल में एक नेक दिल रीछ रहता था। रीछ को बागबानी, किताबें पढ़ना और शहद के केक बनाना बहुत पसंद था। रीछ के घर से थोड़े फासले पर एक छोटे से गांव में एक निहायत चंचल और शरारती लड़की रहती थी जिसका नाम था माशा। उसके सुनहरे बाल, चमकते हुए आंखें और सवालों की एक लंबी लिस्ट थी। एक दिन सुबह रीछ ने जंगल के खूबसूरत मैदान में पिकनिक मनाने का फैसला किया। उसने सैंडविच, शहद के केक, बेरीज और अपनी पसंदीदा चाय एक टोकरी में रख ली। वाह, अब मुझे थोड़ा सुकून मिलेगा, रीछ ने खुश होकर कहा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला, धड़ाम धप धम, माशा जंगल के दरख्तों के बीचों बीच दौड़ती हुई आ गई। रीछ, रीछ, कहाँ जा रहे हो? मैं भी चलूं, प्लीज? माशा ने खुश होकर उसके पांव से लिपटते हुए कहा। रीछ ने आह भरी और फिर मुस्कुरा दिया। माशा को इनकार करना नामुमकिन था। रीछ और माशा ने दरख्त के साए में चिकदार चादर बिछाई। परिंदे चहक रहे थे, तितलियां उड़ रही थीं। सब कुछ एकदम शानदार लग रहा था। इतने में माशा की नजर झाड़ियों में किसी चमकती चीज पर पड़ी। ओह, खजाना! माशा चीख कर भाग गई, लेकिन वो खजाना नहीं था, बल्कि एक चमकता हुआ सुनहरा बीज था। अचानक जमीन हिलने लगी और वो बीज उछलने लगा। ये तो जिंदा है! माशा खुश हो गई। रीछ ने आंखें मिले। ये कोई आम बीज नहीं। तभी दरख्तों से एक हल्की सी आवाज आई। शुक्रिया प्यारी बच्ची, मैं जंगल की रूह हूं और ये बीज जादुई था। ये कई सालों से गुम था। बीज हवा में उड़ने लगा और एक खूबसूरत सुनहरा दरख्त बन गया जो रोशनी से जगमगा रहा था। इनाम के तौर पर मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। माशा ने सोचा और कहा, मुझे पूरी जंगल के जानवरों के साथ पिकनिक पार्टी चाहिए। रीछ ने घबराकर आंखें फैलाईं। ओ नहीं! कुछ ही लम्हों में हर तरफ से जानवर आ गए। हिरन, खरगोश, गल्हेरियां, लोमड़ियां और यहाँ तक कि कछुए भी। माशा ने सबको केक खिलाए, रीछ ने चाय पिलाई और सब जानवर माशा के गानों पर नाचने लगे। ये जंगल की सबसे जादुई पिकनिक बन गई। रीछ को शायद सुकून ना मिला, मगर जब उसने माशा को हंसते हुए देखा तो वो भी मुस्कुरा दिया। कभी कभी हल्की फुल्की शरारत भी खुशी ले आती है, रीछ ने दिल में सोचा। और तब से हर बहार में माशा और रीछ जंगल में सालाना जादुई पिकनिक मुनक्किद करते, जहां दोस्ती, हंसी और शहद के केक
हमेशा मौजूद होते। दिन माशा सुबह सवेरे भालू के घर दौड़ती दौड़ती पहुंची। भालो, भालो, आज मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाऊंगी, वो खुशी से बोली। भालू ने हैरान होकर पूछा, क्या खेल? माशा ने शरारत से कहा, बस तुम मेरे साथ आओ। वो दोनों जंगल के बीच एक पुरानी कुएं के पास पहुंचे। कुएं के किनारे एक चमकती हुई पुरानी बाल्टी रखी थी। जैसे ही माशा ने उसे उठाया, बाल्टी से नीला धुआं निकला और एक जादुई आवाज गूंजी, जो भी इस बाल्टी में चीज डालेगा वो दुगनी हो जाएगी। माशा की आंखों में चमक आ गई। उसने एक सेब डाला तो फौरन 2 सेब निकल आए। भालू खुश होकर बोला, वाह, ये तो कमाल है। दोनों ने मजे मजे की चीजें डालकर दुगनी कर ली। माशा ने खिलौने डाले, भालू ने शहद के जार डाले। जल्द ही उनके पास इतना सारा खाना और सामान हो गया कि वो संभाल ना पाए। लेकिन फिर माशा ने मजाक में भालू की टोपी डाल दी और बाल्टी से 2 टोपियां निकल आईं। भालू हंसने लगा और कहा, अगर हम ज्यादा लालची हो गए तो ये जादू हमें मुश्किल में डाल सकता है। माशा ने सर हिलाकर कहा, तुम ठीक कहते हो भालू, जादू से ज्यादा मजा अपनी मेहनत में है। उन्होंने बाल्टी वापस कुएं में रख दी और फैसला किया कि जो भी चाहेंगे वो खुद मिलकर बनाएंगे। इसके बाद वो दोनों हंसते खेलते घर वापस गए और जादुई बाल्टी हमेशा कुएं में छुपी रही। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। जंगल में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। माशा खिड़की से बाहर देखकर खुशी से बोली, भालू, आज हम बर्फानी पहाड़ों की सैर करेंगे। भालू ने गर्म ओनी कोट पहना, एक बड़ा बैग तैयार किया और दोनों बर्फ में चलते चलते पहाड़ की तरफ निकल पड़े। रास्ते में वो बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते, बर्फ के फरिश्ते बनाते और गाने गाते गए। चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन भालू ने माशा को कभी थकने नहीं दिया। वो उसे अपनी कमर पर उठा लेता और कहानियां सुनाता। आहिस्ता आहिस्ता वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए। चोटी पर पहुंचकर मंजर हैरानकुन था। नीचे पूरा जंगल बर्फ में छुपा हुआ, दूर सूरज की सुनहरी रोशनी और करीब एक जमी हुई झील जो आईने की तरह चमक रही थी। माशा खुशी से बोली, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मंजर है। उन्होंने झील के किनारे बैठकर गर्म चॉकलेट पी और अपनी लाई हुई रोटियां खाएं। मगर जैसे ही वो वापस जाने लगे, तेज हवा चलने लगी और बर्फानी तूफान आ गया। भालू ने फौरन अपना बड़ा कोट माशा को उड़ा दिया और आहिस्ता आहिस्ता रास्ता ढूंढता हुआ नीचे उतरा। तूफान खत्म होने तक वो एक गार में रुक गए, जहां उन्होंने आग जलाई और गाने गाए। जब वो आखिरकार अपने जंगल पहुंचे तो माशा ने भालू को गले लगाकर कहा, तुम मेरे हीरो हो, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन के बाद जब भी वो बर्फ देखते, उन्हें अपनी ये बर्फानी मुहिम याद आ जाती।